हेलो दोस्तों, हॉरर स्टोरी इन हिंदी में आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की डरावनी कहानियाँ आपको इस चैनल पे मिलेगी। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारी बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। तो चलो चलते हैं आज की पहली कहानी की तरफ। अनामिका शर्मा, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता है, उसकी शादी पटना में हुई थी। शादी के 2 साल में ही उसका तलाक हो चुका था। वो अपने माता पिता के साथ पुणे में रहती है। अब वो एक संस्था के साथ जुड़ी हुई है जो घरेलू हिंसा के शिकार होने वाली महिलाओं की सहायता करती है। शादी टूटने से कोई भी महिला खुश नहीं होती, लेकिन शादी करके जुल्म सहने से अच्छा है कि अकेले ही रहे। आज मैं आपको एक भयानक रहस्य बताती हूँ कि जिस वजह से मेरा तलाक हुआ था। वैसे तो मेरे पति मेरा बहुत ख्याल रखते, लेकिन जब उनको गुस्सा आता था तो उनकी आवाज़ बदल जाती थी, बहुत भारी भारी हो जाती थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि उनके गुस्से की वजह से उनके अंदर बदलाव आता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। उनके ऐसे भयानक रूप के पीछे की सच्चाई कुछ और ही थी। एक रात को मैं मेरे पति सो रहे थे, वहीं पे अचानक मुझे महसूस हुआ कि मेरे पति लंबी लंबी सांस ले रहे थे और नींद में भी बोल रहे थे कि मुझे माफ़ करो, अब बस करो, अब बस करो, मुझे अब छोड़ दो, जो भी हुआ है उसमें मेरा कुछ कसूर नहीं है। ये सब सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने तुरंत ही उनको जगा दिया और पूछा कि क्या बात है, आपसे कौन सी भूल हो गई है, आपसे कौन सी भूल हो गई है, आप नींद में क्यों बोल रहे थे। मेरे पति के बात को टालने की कोशिश की और कुछ भी बोले बिना ही सो गए। मैंने फिर से वही सवाल किया। उस समय वो गुस्से में आके मुझे एक जोरदार चांटा लगा दिया। यह पहली बार हुआ था कि उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया हो। उसी रात को मैंने यह तय कर दिया कि यह रहस्य को जान के ही रहूँगा। दूसरे दिन मैंने उसकी सास से उसके बेटे के बर्ताव के बारे में पूछा। पहले मेरे पति की दूसरी लड़की के साथ सगाई हो चुकी थी। वह 3 महीने के अंदर सुसाइड कर चुकी थी। सगाई टूटने के कारण वह लड़की ने पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली थी। वह लड़की अप्रेत बनकर मेरे पति को हैरान कर रही थी। इस बात के कारण कोई भी परिवार अपनी बेटी देने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, इसलिए उन्होंने यह बात हमसे छुपाई थी। उस रात मैं अपने पति से खूब लड़ाई की। मैंने छुड़ा-छुएड़ लेने का फैसला कर लिया, क्योंकि इतनी बड़ी सच्चाई हमसे छुपकर हमें धोखा दिया था। एक रात को करीबन रात के 2 बजे मुझे जगाकर बोले कि तुम इस कमरे से बाहर निकल जाओ। उस समय उनकी आंखें खून से लाल चोर हो गई थी और मेरे सामने इस तरीके से देख रहे थे कि कोई पराई व्यक्ति हूँ। मुझे पता था कि इस समय अगर मैं विरोध करूँगी तो मेरे साथ मारपीट करेंगे, इसलिए मैं चुपचाप वहाँ से बाहर निकलकर ड्राइंग रूम में आ गई। इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं यह सोच रही थी कि मेरे आगे की ज़िंदगी कैसी बीतेगी। उसी समय मैं बेडरूम के किसी से बात करने की आवाज़ आई। मेरा हाथ डर गया और कांपने लगा, क्योंकि कमरे में मेरे पति के अलावा कोई नहीं था। मैं तुरंत कमरे से झांक कर देखा तो मेरे तो होश ही उड़ गए। हमारे कमरे के पंखे पर लाश लटक रही थी और मेरे पति लाश के नीचे बैठकर जोर जोर से रो रहे थे। पास में खड़े हुए परछाई से बात कर रहे थे। यह सब देखने के बाद मुझे तो चक्कर आने लगे। मैंने तुरंत ही मेरे सास और ससुर को उठाया और बेडरूम का दरवाज़ा खोलने के लिए कहा। थोड़े ही देर में मेरे पति बेडरूम के बाहर आ गए और अपनी सारी बातों से फिर गए।
और उस समय कमरे में कोई नहीं था। मैं दूसरे ही दिन अपने माता पिता के यहाँ चली गई और सारी सच्चाई बता दी। मेरे पिता मुझे एक साधु के वहाँ ले गए। मैंने उनको भी सारी बात बता दी। तब उन्होंने जो बोला वो एक चौंका देने वाला रहस्य था। उन्होंने मेरे पति की कुंडली देखा और बोला, जिस लड़की के साथ तुम्हारे पति की सगाई टूट गई वह तुम्हारे पति और घर वालों के त्रास के कारण मर गई थी और तभी से वह लड़की एक प्रेत बनकर अपना बदला ले रही है। तभी से उस लड़की की प्रेत आत्मा ने तुम्हारे पति के शरीर, मन और दिमाग पे कब्जा कर रखा है और वह कभी भी अपना बदला लेने के लिए कभी भी हमला कर सकती है। दूसरे ही दिन मैंने छुड़ाछुड़ लेने के लिए कागजात तैयार कर लिए। डिवोर्स लेने के लिए कागजात तैयार कर लिए। डिवोर्स लेने के बाद मैं उस भयानक वातावरण से बाहर आ गई। मेरी खुशनसीबी थी कि ज़िंदा और सही सलामत हूँ, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे पति और उनके पहले की मंगेतर मेरी जान भी ले सकते थे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई होगी तो कृपया लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। धन्यवाद।